तो रियासत को ये इलीगल तजावुज़ात जो हैं, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो डूब जाती हैं क्योंकि वो दरिया किनारे बना लेते हैं, उसके पैसे भी ज़्यादा लेते हैं कि आपको पानी का व्यू मिलेगा, मगर उसके बाद जब बर्बादी होती है तो कोई वाली वारिस नहीं, उतनी देर में ज़मीनें भी बिक चुकी होती हैं, उतनी देर में मकान भी बन चुके होते हैं, उतनी देर में रिज़ॉर्ट भी आ चुके होते हैं। तो एक तो ये टिम्बर माफिया, दूसरी ये हाउसिंग की इलीगल हाउसिंग। ओन्ड हाउसिंग है वो तो अच्छा, भले भले भली अच्छी बात है, ये हाउसिंग, मगर इलीगल जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके मामलात और तीसरा ज़ोनिंग। पहले ज़माने में तो ऐसे वो आपको याद होगा कि हमारे इंजीनियर वो कागज़ों के ऊपर लाइनें-वाइनें खींच के फुट्टे से नाप के प्लान करते थे। अरे भाई अब सैटेलाइट इमेजरी आ गई है। अब ड्रोन के स्वार्म्स आ गए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ गई है। अब हम लोकल डेटा जनरेट करके रियल टाइम में एनालाइज कर सकते हैं। अब हम डिजिटल ट्विन्स बना सकते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों का एक डिजिटल पैरेलल बना के देख सकते हैं कि इतना पानी आएगा तो कहाँ से बहेगा, और शहरों को डिजिटल ट्विन्स बना सकते हैं कि अगर कराची, लाहौर या मुल्तान में फ्लड आता है या रहीम यार खान में, तो किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम चाहिए जो उसको उसकी ताब ला सकेगा। जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इनको कर गुजरने में कुछ हर्ज नहीं है, मगर कुछ ताकतवर लोग जिनके इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि इस तरह की जोनिंग मोनिंग ना हो, तो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो अब रियासत को उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है, ये मेरा मुकदमा है कि ये एक अहम चीज़ है। एक और चीज़ है जो शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन है, वो राना साहब ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बजाय इसके कि आप पंजनत जब पहुंच जाए मिलियन से ऊपर का फ्लड, मिलियन क्यूसिक से ऊपर का फ्लड, तो आप सोचें कि दाएं जानिब तोड़ के सिंध डबोना है या बाएं जानिब तोड़ के बलूचिस्तान डबोना है, या पोर्ट मोमिन को बचाने के लिए कुछ और तोड़ना है। तो इसके बजाय अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेजर्वोयर बनाया जाए, जैसे कि अमेरिका और यूरोप में आपने देखा होगा कि कुछ इलाके होते हैं, जंगलात होते हैं, वहां पे कुछ नहीं बनने देते, तो आप पानी को ब्रीच करके वहां छोड़ दें, उससे जंगल भी आबाद होता रहेगा, पानी का प्रेशर भी कम होता रहेगा। और अगर हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ मील बाद या 50 मील बाद या 50 किलोमीटर बाद या 20 किलोमीटर के बाद अगर किनारे, दरिया किनारे अगर कोई ऐसा रिजर्वोयर होगा, तो आपका पानी का प्रेशर, जैसे जैसे पानी बहता चला जाएगा वैसे वैसे डिसिपेट होता चला जाएगा, और किसी भी जगह पे बड़ा सैलाब नहीं आएगा। फिर भी हो सकता है कुछ नुकसानात हो, मगर उनकी नौयत ये नहीं होगी जो अभी दिखती है। और प्लस आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। ये फॉरेस्ट कवर क्या है? फॉरेस्ट कवर जो है, ये आप समझ लें फैक्ट्री लगी हुई है दुनिया के कार्बन डाइऑक्साइड को खाने की। ठीक है, आपने बड़ा सही बताया कि भाई यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स, दिस दैट, माफियाज, सब कुछ है। अभी अभी क्या होगा अभी एज ऑफ नाउ? तो अभी तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो उन लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, उनके मवेशी जो हैं वो बच जाएँ, उनका वो लाइवलीहुड है वो बच जाए। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता। 10 दिन की इतला या 10 घंटे की इतला पे तो वो डैमेज होगा, फसलें तबाह होंगी, जो 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 दरियाओं के बीच लगी हुई हैं। ये जो रिवायात बनी हुई हैं जिसमें लोगों ने दरियाई ज़मीन जो है उसके ठेके दिए हुए हैं, वहाँ पे आबादियाँ बनाई हैं, ये फौरी तौर पे हल हो सकता है। इनमें से कोई मैंने आपको बड़ा डैम बनाने का मंसूबा नहीं बताया जिसके लिए 9 साल या 4 साल या 6 साल चाहिए या फंडिंग चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे की जा सकती हैं। इसमें सिर्फ रियासत को इन्फोर्समेंट और रिट ऑफ स्टेट जो है इस्टेब्लिश कर दी, वो इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, टेक्निकल हल सियासी हल नहीं होता। कुछ 30-20 साल में हमारे सामने यही बात आई है, ना कोई जमहूरी हुकूमत डैम बना सकी, ना कोई गैर जमहूरी हुकूमत डिक्टेटरशिप डैम बना सकी। तो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है ना, वो लेजिटिमेसी देता है। वो लेजिटिमेसी जो है, वो चाहे डिक्टेटरशिप में पैदा की जाए या जमहूरी, तो आसान रास्ता है, जमहूरियत में पैदा की जाए। इस वक्त तो अस्करी इदारे भी साथ खड़े हैं और जमहूरी इदारे भी साथ खड़े हैं, तो कर डालें एक मरतबा, क्या मसला है। कोई आपके ख्याल में अगर साल 1.5 साल के बाद, जैसे कि आप कह रहे हैं, अगर डैम्स की तरफ जाया जाए तो इमीडिएटली कितने एक डैम्स बनाए जा सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसमें इस वक्त हम जो हीट फेस कर रहे हैं सैलाब की सूरत में, और जो इस वक्त हमारे लिए एक परेशानी थोड़ी सी बनी हुई है, उसमें कोई दहशत गर्दी का अंसर भी शामिल है हमारे हमसाए मुल्क की तरफ से या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में जब ये मंगला और तरबेला दोनों मुकम्मल होंगे और उनकी रेजिंग भी होगी, तो तकरीबन 17 मिलियन एकड़ फुट की पानी की स्टोरेज की गुंजाइश थी। ठीक। ये सारा पानी हिमालयन रेंज से आता है, तो इसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा है।
कैपेसिटी 17 कुछ मिलियन एकड़ फुट से घट के 13 कुछ मिलियन एकड़ फुट। पहली बात तो ये है कि आप 5-6 मिलियन एकड़ फुट पानी की स्टोरेज खो चुके हैं सिल्टिंग की वजह से, जो हर साल आप खोते रहेंगे, क्योंकि जो पीछे से सिल्ट आ रही है आप उसे रोक तो नहीं सकेंगे। तो वो आएगी तो वो आपके डैम्स में चली जाएगी, तो डैम्स की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो आप कम पानी रेगुलेट कर सकेंगे, कम पानी रेगुलेट करेंगे तो आपके सी की इनग्रेस भी बढ़ेगी और फसलें भी बर्बाद होंगी। तो पहली तो ये बात हो गई। अब दूसरी हमारी जो ज़रूरत है, इस वक्त हमारे पास तकरीबन लगभग 30 दिन का 35 दिन का पानी स्टोरेज होता है। हमें कम से कम 60 दिन के पानी के स्टोरेज की जरूरत है, कम से कम। ठीक। हमें 22 मिलियन से 23 मिलियन एकड़ फुट पानी की स्टोरेज चाहिए। तो अब हमारे पास 13 है। इसका मतलब है कि हमें 8-9 मिलियन एकड़ फुट की इजाफी स्टोरेज जो है बनानी है डैम्स की शक्ल में, ताकि हम वाटर सिक्योरिटी और वाटर रेगुलेशन कर सकें। तो दूसरा ये है मुकदमा जो मैं कह रहा हूँ। और तीसरा, जिन चीज़ों को मैं डैम नहीं कहता, वो छोटे छोटे ये रेजर्वॉयर्स हैं जो दरिया के किनारे चलने में हम वहाँ बना सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। उससे आपको बड़े बड़े बंद भी ब्रीच नहीं करने पड़ेंगे, आबादियाँ भी तबाह नहीं होगी और पानी का जोर भी टूट जाएगा। और वो पानी अगर उस जगह पे किसी छोटे से कुएँ टाइप चीज़ में या झील टाइप जगह में जमा हो जाता है तो आप उसको साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं खेती बाड़ी को। तो हर लिहाज से फ़ायदा है। तो कुछ तो बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट हैं और कुछ ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, ज़मीन का आइडिया, इन्वेस्टमेंट का आइडिया, ये रेजर्वॉयर्स का आइडिया जो पानी का जोर तोड़ेंगे। और अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक आध बन जाए तो क्या हर्ज है। हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो वहाँ पे चले जाया करेंगे, पिकनिक मनाया करेंगे वगैरह वगैरह, अगर इस तरह का कोई रेजर्वॉयर होगा। तो ये है मेरा ख्याल, ये सीधा सोल्यूशन। अभी वो डिजिटल जो मैंने ट्विनिंग की बात की है, शहरों की मॉडलिंग की बात की है, वाटरशेड की बात की है, सैटेलाइट इमेजरी की बात की है, मशीन लर्निंग की बात की है, एआई की बात, वो तमाम बातें जो हैं इसके अलावा। मुसद्दिक साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ। जी मुसद्दिक साहब, अभी इमीडिएटली रेजर्वॉयर्स की तरफ फोकस किया जाएगा, डैम्स की तरफ नहीं किया जाएगा, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊँ। अभी तो हम सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश करें, वो तजावीज़ once this thing is over, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अब आपको मालूम है कि ये तमाम मामलात रेजर्वॉयर्स के, फॉरेस्ट के, इरिगेशन के, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जा चुके। तो हमारा ये काम, मेरी ये नौकरी है, और मैंने चीफ मिनिस्टर सिंह को ये कहा भी था कि माय ओनली जॉब इज टू मेक यू सक्सेसफुल, दैट्स इट। तो हमारा ये काम है कि हम पॉलिसीज़ बना के उसको लॉबी करें, सीसीआई में लेकर जाएं, कंसेंसस डेवलप करें। तमाम बातें जो मैं कह रहा हूँ, अगर तमाम सूबे ये समझे कि अच्छी चीज़ है उनके लिए, तो फिर एक नेशनल पॉलिसी के तौर पर इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए और इनको चलाया।